जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और मैं गुरु जी के इस छोटे से परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की डेट है 30 अक्टूबर 2025 और दिन है थर्सडे का। हमारे गुरु जी का महाशिव का दिन है, गुरु जी का वार है। तो संगत जी, मेरा सत्संग आज कुछ ऐसा है कि मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरी बेटी पे कष्ट है और तू सत्संग सुन और कष्ट को कटवा ले। संगत जी, मुझे लगा गुरुजी महाराज मेरी बेटी की बात कर रहे हैं और मैंने सत्संग को सुना, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये सत्संग मैंने 2-3 बार सुना कि तेरी बेटी पे कष्ट है। इससे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे बेटे पे संकट होने के भी सत्संग सुनाए थे और जो उसका कष्ट उन्होंने हल्के से सर्दी जुकाम में ही काट दिया था, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी, जब गुरुजी ने समझ लिया कि मैं इतनी नादान हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी मेरी कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं। संगत जी, मुझे रात को गुरुजी महाराज ने ड्रीम दिखाया। ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी भाभी की बेटी को दिखाया। वो छोटी सी बच्ची, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मैंने ड्रीम में देखा कि मैं उसके साथ एक रिक्शा में बैठ के कहीं जा रही हूँ और सडनली जैसे सड़क पे गड्ढे होते हैं और रिक्शा उछलती है और मैं उसको बोल रही हूँ कि तू कस के पैर जमा के रिक्शा में बैठना, ऐसे ये गड्ढे हैं, हम गिर सकते हैं। ऐसा एक ड्रीम मुझे दिखा और उस ड्रीम में मैंने खुद को गिरते हुए देखा और उसको संभालते हुए भी मैंने सपने में देखा कि मैंने उसको भी संभाला और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी इस ड्रीम के अंदर। और जब मेरी सुबह आंख खुली तब मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग याद आया कि तेरी बेटी पे कष्ट है और इस तरह गुरुजी महाराज ने उसका संकट मुझे सपने में दिखाकर उसका वो संकट काट दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। गुरुजी महाराज सिर्फ हमारे ही परिवार के नहीं, हमारे से जुड़े हर एक सदस्य, वो हर एक इंसान जो हमारे दिल के करीब है या जिससे हमारा कोई भी रिश्ता है, गुरुजी महाराज सबका बहुत ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी राइट हैंड की एल्बो में बहुत दर्द था। जैसे टेनिस एल्बो हो जाता है, ये एक टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें कोहनी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरी सत्संग तो सुनवा रहे थे, लेकिन वो जो मेरा दर्द था वो कभी भी बहुत तेज एकदम से उठ जाता था। वो एक पर्टिकुलर बोन में, एक हड्डी में, जो कोहनी की जो हड्डी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज का जो जोत का घी है, जो कि मुझे सत्संग में ही गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि तू मेरी जोत का घी और चंदन प्रसाद, चंदन तिलक में मिला के उसको लगाना है और 7 टाइम वहाँ पे थपकी मारनी है। संगत जी, मैंने ऐसा किया और जो मेरे दर्द की इंटेंसिटी थी, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो जा रहा था बार बार, वो बहुत कम हो गया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है संगत जी, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, संगत जी, कल की बात है। कल शाम को घर में हमारे कोई नहीं था। बच्चे बाहर गए हुए थे, मैं घर पे अकेली थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया है, मेरी बेटी बाहर जॉब करती है, हस्बैंड अंकल भी ऑफिस के काम से बाहर दूसरे शहर गए हुए हैं। बस मैं और मेरा बेटा ही घर पर थे। बेटा भी ट्यूशन गया हुआ था और शाम के 7 बज रहे थे, उस टाइम तक कभी वो घर पे आया नहीं था। संगत जी, सडनली मेरे सिर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का दर्द उठा। मेरे सिर में ऐसा दर्द कभी भी नहीं हुआ और मतलब इतना मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। मैंने विक्स लगाई, सिर पे पट्टी बांधी, जल पिया। सबसे पहले तो हमारा उपचार यही होता है, मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप स्टार्ट किया, जल पिया, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे दर्द में आराम नहीं दे रही थी। संगत जी, उस वक्त मैंने चंदन टीका लगाया और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि वो दर्द मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने दवाई खाई, मैंने 2 सेराडॉन खाई एक एक करके, लेकिन दोनों में से किसी भी चीज़ का असर मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे सारी सिर की सारी नसें फूल गई हैं। इवन मेरी नोज़ तक मुझे ऐसा लग रहा था कि नोज़ में जो नसें हैं ना सिर से कनेक्टेड हैं वो भी फूलती जा रही हैं। मुझे इतना एक्सट्रीम लेवल का दर्द हो रहा था संगत जी, और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं हार कर रो पड़ी। और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी उस वक्त की, गुरुजी गुरुजी। इवन मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बस मन मन में ही मैं बस गुरुजी को याद करे जा रही थी। और जब गुरुजी महाराज ने देखा कि ये इसका जो दर्द है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, अचानक से मैं नहीं जानती संगत जी कि उस पल क्या हुआ। मैं एकदम ना जैसे बेहोश सी होके मैं तकिए पे सिर रख के मैं ऐसे ही बस गुरुजी को सुन्न सा मेरा मेरा शरीर होता चला जा रहा था, और मैं बस गुरुजी महाराज को देखे जा रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ संगत जी। अचानक से पता नहीं कैसे एक एक सेकंड कर करके जैसे वो दर्द ना धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगा। और क्यों हुआ ये मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। बस मैं हार गई थी, हर चीज़ हर उपचार करके जल पी के सब कुछ कर लिया था संगत जी मैंने, लेकिन वो दर्द बढ़ता ही चला गया था। लेकिन जब मैं फिर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि ठीक है अब जो होना होगा हो जाएगा, अगर जान जानी होगी चली जाएगी उस पल, क्योंकि मुझे सच में यही लगा कि शायद अब ख़त्म है ज़िंदगी। और बस मैं चुपचाप मेरी आंखें बस गुरुजी महाराज के स्वरूप को देख रही थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। और बस मैं गुरुजी मन ही मन गुरुजी गुरुजी कर रही थी कि बस आप ले जाओ, अगर ऐसा है तो ले जाओ आके आप। और संगत जी धीरे धीरे एक एक सेकंड जैसे देखते हैं ना घड़ी में सेकंड सेकंड बीतता है, वैसे ही सेकंड सेकंड करके मेरे सिर का दर्द कम होने लगा। ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना बेरेबल हो गया कि जो बिल्कुल मैं बर्दाश्त से मेरे बाहर हो रहा था वो चीज़ थोड़ी सी कम हो गई। उसके बाद मैंने अपने बेटे को कॉल किया, वो फटाफट से घर आया और मुझे हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शन्स दिए और नींद का भी इंजेक्शन दिया, जिसको लेके रात को फिर मैं सो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है कि आप हमारे बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे माड़े कर्म हमने किए हैं जो आप हमें हमारी इस तरह कटवा देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने जो कृपा करी और जो मेरे कष्टों को आपने बहुत कम में काटा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और कहीं ना कहीं मेरा दिल ये कहता है कि आपने मुझे नई लाइफ भी दी। थैंक यू सो मच गुरुपा ये नई लाइफ देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संजय जी आज आंटी जी ने मुझे सत्संग एक सेंड किया है जो अब आप सुनेंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के सत्संग के द्वारा ही गुरुजी महाराज हमें कभी कभी जवाब देते हैं। देखिए ना, अब मैं मॉर्निंग में सोच रही थी कि मेरी तबीयत गुरुजी महाराज ने ठीक करी है, और मेरे मन में चल रहा था कि मैं आज एक छोटा सा सत्संग करूं। ऑल्दो घर में कोई है नहीं, तो मुझे लगा मैं अकेले ही ये सत्संग कर लूँगी। और इससे पहले उसके बाद मैंने आंटी जी का सत्संग देखा कि आंटी जी ने सत्संग सेंड किया है, मैं उसको सुनती हूँ। उसमें भी आंटी जी ने सेम ही चीज़ बोली कि उन्हें गुरुजी महाराज ने छोटा सा सत्संग करने के लिए बोला, और उन्होंने 1 घंटे का सत्संग किया। वही थॉट 2 मिनट पहले मेरे मन में चल रहे थे, जैसे गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बता रहे थे कि बेटा आज 1 घंटे का सत्संग करना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आंटी जी के उस सत्संग ने मेरे थॉट्स को कन्फर्मेशन दे दिया। और थैंक यू सो मच गुरुपा, इस तरह हमारी केयर करने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा सत्संग अभी समाप्त हुआ है और मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के ये शुक्राना सत्संग पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे कष्टों को काटने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मुझसे जुड़े हर एक इंसान को इतना प्रोटेक्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का वो सत्संग जिसके थ्रू गुरुजी महाराज ने भी मुझे भी कंफर्मेशन दिया। तो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उनकी आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी ये सत्संग एक्चुअली मैंने ना जोत जलाई थी, और कुछ घंटे के बाद जोत में आवाज़ आने लगी, जैसे
तिड़ की आवाज़ आ रही थी संगत जी। और कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए। उस दिन सुबह गुरु महाराज का मैसेज भी आया था कि आज कुछ दुर्घटना के संकेत हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर के स्कूल से कॉल आया है। उसने गले में एक आई कार्ड डाला हुआ था, एक स्पेशल नीड किड ने उसका वो खींचा, जिससे वो स्ट्रैप गले के साथ लगा और उसको थोड़ा सा खून आया, बट शी वॉज़ ऑल गुड। गुरु महाराज ने उसका जो कष्ट था वो बस थोड़े से में ही कटवा दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, कल गुरु महाराज का मैसेज आया कि तू घर पे एक छोटा सा सत्संग कर, तो मैंने उसको बहुत लाइटली लिया। बट दोबारा से गुरु महाराज का मैसेज आया, फिर मैंने 1 घंटे का सत्संग किया, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया। और उसके बाद संगत जी, कुछ देर के बाद मेरे को इतना तेज़ पेट में दर्द हुआ इवनिंग में, और रात तक रहा, और उसके बाद ठीक हो गया संगत जी। तो पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज ने कटवाया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने के लिए। संगत जी, हम सोचते हैं हम अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, हम सोचते हैं हम अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हम तो अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। गुरु महाराज ही हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे सब जितने भी हैं संगत, सबका ध्यान रखते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का, इतना प्यार करने का और इतनी प्रोटेक्शन में रखने का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। और यदि आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप लिख कर, टाइप करके या PDF के थ्रू अपने सत्संग हम तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई ब्लेसिंग के साथ, नए सत्संग के साथ और गुरुजी महाराज के बहुत सारे प्यार के साथ। तब तक के लिए शुक्राना करते रहिए, जय गुरुजी बोलते रहिए। मंत्र जाप के साथ विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।